चलिए आज मॉडल की बात करते हैं। पहले इनका मतलब समझ लेते हैं। मे माइट पॉसिबिलिटी संभावना को व्यक्त करता है या परमिशन लेना हो उसको व्यक्त करता है। कैन कुड कैपेसिटी को व्यक्त करता है। मस्ट कंपल्सन अर्थात बाध्यता हो तब मस्ट लगता है। शुड मॉरलिटी नैतिकता व्यक्त करना हो तो शुड लगता है। डेयर किसी को धमकाना हो या चैलेंज देना हो तो डेयर लगता है। विल वुड ये विश और इच्छा के लिए लगता है। अब इनको हम सेंटेंस पढ़ते हैं और कहाँ कहाँ फिल होंगे तो उसको देखते हैं। तो पहला फिलर देखते हैं, आई थिंक इट रेन टुडे। तो यहाँ मे और मस्ट है तो मे लगेगा क्योंकि ये संभावना को व्यक्त करता है। रेन होना न होना ये एक संभावना है। दूसरा हम देखते हैं, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। तो यहाँ जो शुड है वो लेस्ट जब भी आए सेंटेंस में तो हमेशा शुड ही लगता है और ये हम किसी को समझा रहे हैं तो नैतिकता के लिए समझा रहे हैं। तीसरा देखते हैं, गॉड ब्लेस यू विथ ग्रांड सक्सेस। तो इसमें मे लगेगा क्योंकि हम यहाँ पर किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं तो हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि उसको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। चौथा का देखते हैं, फोर्थ नंबर का फिलर, यू लाइक टू कम विथ मी। अब यहाँ पर कुड वुड शुड है तो यहाँ वुड हो जाएगा क्योंकि ये इच्छा को व्यक्त करता है कि क्या आप मेरे साथ आना चाहते हैं, यह हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है। अब पाँचवा नंबर का देखते हैं, आई सिंग बेटर व्हेन आई वॉज यंगर। तो शुड वुड कुड लगा है तो यहाँ पर ये कैपेसिटी को व्यक्त करता है कि जब मैं यंगर था तो अच्छा गा सकता था। तो यहाँ पर उसकी क्षमता को व्यक्त करता है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, कुड। 6 नंबर में सेंटेंस को फिर समझते हैं, यू नॉट प्ले विथ फायर। तो शुड है, मस्ट है, नीड है। तो यहाँ पर कंपल्सन है क्योंकि हमको आग से खेलेंगे तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर मस्ट लगेगा कि हमको आग से नहीं खेलना है, ये बाध्यता हो गई। 7वें नंबर का देखते हैं, वी फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड टू अवॉइड एक्सीडेंट। अब मस्ट है, शुड है तो मस्ट लगता है बाध्यता का, शुड लगता है नैतिकता का। लेकिन यहाँ पर ये बाध्यता है कि हमको ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए एक्सीडेंट के लिए बचने के लिए, तो यहाँ पर मस्ट लगेगा। अब 8 नंबर में देखते हैं, ही प्लेड वेल सो दैट ही विन द गेम। अब यहाँ विल में माइट वुड है तो यहाँ पर माइट हो जाएगा क्योंकि ये संभावना को व्यक्त करता है कि हम अच्छा खेलेंगे तो जीत सकते हैं और नहीं भी जीत सकते हैं, तो एक तरह की संभावना हो गई, इसलिए यहाँ पर क्या भरना पड़ेगा, माइट। और माइट के साथ साथ यहाँ मे भी है, मे भी संभावना को व्यक्त करता है, तो मे और माइट में माइट ही क्यों भरे, क्योंकि यहाँ पर ये प्लेड जो है यह पूरा सेंटेंस किस में है, पास्ट में, इसलिए यहाँ पर माइट भर देंगे। 9 नंबर के फिलर में चलते हैं, वी ओबे आवर पेरेंट्स। अब कैन है, कुड है, शुड है तो यहाँ पर शुड होगा क्योंकि ये नैतिकता को व्यक्त करता है, हमारी बाध्यता नहीं है कि हमको पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए। अब हम 10 नंबर में पहुँचते हैं, वी ओबे ट्रैफिक रूल्स। अब इसमें मस्ट भी हो जाता और यहाँ पर शुड भी हो जाता, तो अब इसको समझते हैं कि ये किस तरह से ये फिलर भरेगा। तो इसमें देखते हैं, ये इसमें भी सेम सेंटेंस है, यहाँ ओबे आवर पेरेंट्स है, यहाँ ओबे ट्रैफिक रूल्स है। तो ट्रैफिक रूल्स जो होता है कानूनी प्रक्रिया है, सरकार की तरफ से बना हुआ है और हमको ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना ही पड़ता है, इसलिए यहाँ पर ये बाध्यता हो गई और यहाँ हमको क्या भरना पड़ेगा, मस्ट। यहाँ पर हमको ओबे आवर पेरेंट्स कोई बाध्यता नहीं है कोई, तो इसलिए यहाँ पर क्या भरना पड़ेगा, शुड। अब 11 नंबर में चलते हैं, आई हेल्प यू। अब यहाँ पर मे लगेगा, मे आई हेल्प यू। ये संभावना है, हेल्प कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, उसकी कंडीशन को देख कर, इसलिए यहाँ पर क्या भरेंगे, मे। अब इसमें हम 12 नंबर के फिलर में चलते हैं, माई ब्रदर इज स्ट्रॉन्ग, ही 50 kg वेट, ही लिफ्ट 50 kg वेट। अब यहाँ पर उसके कैपेसिटी को व्यक्त कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या भरना पड़ेगा, कैन, ही कैन लिफ्ट 50 kg वेट। अब हम 13 नंबर में पहुँचते हैं,
यू फिलर्स है फॉलो मी। अब यहाँ शुड भरना पड़ेगा क्योंकि ये नैतिकता है, मुझे फॉलो करो न करो या आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुड। अब 14 नंबर में फिलर में देखते हैं, हाउ यू कॉल मी नेम्स। अब यहाँ विल है, डेयर है, मस्ट है, तो यहाँ डेयर है। यहाँ हम ये बताना चाहते कि तुम नाम से कैसे बुला सकते हो, तो हम उसको एक तरह से धमका रहे हैं। तो जब धमकाना हो या चैलेंज बताना हो तब हम वहाँ पर डेयर मॉडल लगाते हैं। अब 15 नंबर की बात करते हैं, माई ग्रांड मदर इज़ 90, सी स्टिल रीड विथआउट ग्लासेस। तो यहाँ पर मेरी ग्रांड माँ 90 साल की हैं, वो अभी भी बिना चश्मे के पढ़ सकती हैं। अब यहाँ कैन, विल, कुड है, तो कैन इसमें आएगा क्योंकि उनकी ये कैपेसिटी को डिनोट करता है। तो सेंटेंस को पढ़ना है, कैपेसिटी शो हो रही है, इसलिए यहाँ पर कैन लगा दिए हैं। 16 नंबर में सॉल्व दिस पजल, तो यहाँ आप इस पजल को सॉल्व कर सकते हैं, ये भी कैपेसिटी की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर कैन भरना पड़ेगा। अब हम 17वें नंबर के क्वेश्चन में पहुँचते हैं, यू लाइक टू कम विथ मी। अब यहाँ पर इच्छा की बात है कि आप मेरे साथ आ सकते हैं, नहीं आ सकते, तो वुड यू लाइक टू कम विथ मी, ये रिपीट हो गया है। अब हम बात करते हैं 18, इफ़ सी स्पोक लिटिल फ्रेंच सी फाइंड ए बेटर जॉब। तो यहाँ पर ये एक कैपेसिटी को व्यक्त करता है कि यदि वो फ्रेंच अच्छे से बोलता होगा तो उसे अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये कुड हो जाएगा, कुड और कैन दोनों हैं। अब इसमें क्या भरेंगे, क्योंकि दोनों तो कैपेसिटी को व्यक्त करते हैं, तो हमको फिर सेंटेंस देखना है कि ये किस टेंस में है। तो ये स्पोक है, स्पोक सेकेंड फॉर्म है, अर्थात ये पास्ट टेंस का है, इसलिए यहाँ पर हम कुड भर देंगे। 19 नंबर में देखते हैं, ही इज़ द चीफ गेस्ट, ही टू बी हियर ऑन टाइम। अब वह मुख्य अतिथि है, चीफ गेस्ट है, उसको टाइम से होना चाहिए। अब ये कैन, शुड, मस्ट है, तो मस्ट यहाँ भरेंगे क्योंकि ये कंपल्सन है, बाध्यता है, इसलिए यहाँ पर मस्ट आएगा। अब 20 नंबर के फिलर में चलते हैं, आई कम इन सर, तो यहाँ पर हो जाएगा मे आई कम इन सर। अब यहाँ आई कम राजेश, अब यहाँ भी मे और कैन है, तो इसमें कैन भरे हैं। अब इन दोनों को समझते हैं, जब हमको बड़ों से परमिशन लेना होता है तो यहाँ हम मे लगा देते हैं, मे आई कम इन सर, और जब हमको छोटों से या बराबर वालों से परमिशन लेना होता है तब हम वहाँ पर लगाते हैं कैन। थैंक यू।